और केतन मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर से सीन रिक्रिएट किया जाएगा। चेतन को लोहागढ़ लेकर पुलिस गई है। चेतन के साथ रिक्रिएशन होगा, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि चेतन बताएगा केतन की मौत का आखिर राज क्या है, और इसीलिए पुलिस उसे लेकर पहुंची। 3 जुलाई तक सिया और चेतन दोनों पुलिस के रिमांड पर हैं और इस दौरान दोनों को ले जाकर के सबूत इकट्ठा कर रही है पुलिस, क्योंकि कोर्ट को बताना है कि आखिर जो गिरफ्तारी हुई है, बाकी चीजें हुई हैं, उसका आधार क्या है, उसको लेकर के प्रमाण क्या है। तो सिया भी यहाँ पर पहुंची थी, जहां पर उसका भी सीन रिक्रिएट किया गया था, उससे भी पूछा गया था, और अब चेतन को लेकर लोहागढ़ लेकर पहुंची है पुलिस। तो आप ये देखिए कि केतन मर्डर केस में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसे समझिए। 28 जून सिया के साथ रिक्रिएशन हुआ लोहागढ़ में और पुलिस लेकर उसे गई है। इतना ही नहीं, डमी वहां पर मौजूद था, डमी के साथ सीन रिक्रिएट किया गया जैसे हर क्राइम सीन में किया जाता है। सिया ने कहा था कि चेतन ने धक्का दिया और इसीलिए अब दोबारा से सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। या उसके बाद आप देखिए कि 1 जुलाई आज ये केतन के साथ सीन रिक्रिएशन होना है। लोहागढ़ किले में पहुंच गई है पुलिस और डमी के साथ ये सीन रिक्रिएशन किया जाएगा, क्योंकि चेतन ये बताएगा कि जैसे सिया कह रही है कि चेतन ने धक्का दिया। हालांकि जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते हुए नजर आए, लेकिन चेतन बताएगा कि आखिर धक्का किसने दिया। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी केस में एक नया मोड़ आ चुका है। कानूनी प्रतिनिधित्व को लेकर 2 वकीलों में जमकर बवाल हो रहा है। वकील आशुतोष ने सिया के भाई को भेजा है नोटिस। साहिल गोयल को 10 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा, सार्वजनिक माफी और आरोप वापस लेने की मांग की है। सिया ने विपुल दोषी को अपना वकील बताया। तो वकील आशुतोष ने नोटिस भेजा है, 10 करोड़ का नोटिस सिया के भाई साहिल को भेजा गया है। मीडिया में आके जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसको लेकर यह पूरा नोटिस भेजा जा रहा है। आशुतोष ने केस लड़ने का दावा किया था, जिसके बाद साहिल मीडिया के सामने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा केस आशुतोष नहीं, जबकि विपुल गोयल लड़ रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि केतन और सिया पर हत्या का आरोप है, लेकिन सबूत अभी जुटाने हैं। पुलिस ने पुणे की अदालत में बताया था कि हमने चेतन का हुडी बरामद कर लिया, लेकिन जिन्स अभी बरामद करना है। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का घिनौना कांड करने वाले 3 होटलों पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन की भारी मौजूदगी में जेसीबी और हाइड्रोलिक मशीनें पहुंची। देखते ही देखते होटल खुंगर, जॉइन तथा होटल सफायर को तोड़ दिया गया। तारीख 1 जुलाई, वक्त सुबह 3:30। जब श्रीगंगानगर के सड़कों पर सन्नाटा था, तब अचानक भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमले की गाड़ियां एक साथ होटल खुंगर, जॉय इन और होटल सफायर की तरफ बढ़ती हैं। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और देखते देखते प्रशासन की जेसीबी और हाइड्रोलिक मशीनें इन होटलों की दीवारों पर प्रहार करना शुरू कर देती हैं। ये वही होटल हैं जिनकी 4 दीवारी के पीछे 13 साल की एक मासूम नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया था। अब उन्हीं होटलों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। यही वो होटल है, होटल जॉय इन, जहाँ पर बच्ची के साथ दुष्कर्म की इस घिनौनी हरकत को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए अब तक 12 से अधिक लोगों को है वो गिरफ्तार कर लिया है। तो वही पुलिस की एसआईटी है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच प्रकरण में जुटी हुई है। ये वो जगह है जहां मानवता को शर्मसार करने वाला गैंगरेप का घिनौना खेल खेला जा रहा था। बीते 23 जून को जब पुलिस ने यहां छापेमारी की तो हकीकत देखकर खुद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक मासूम बच्ची जिसे एक रिक्शा चालक ने चंद पैसों की खातिर इन होटल वालों को बेच दिया था और होटल संचालक से लेकर मैनेजर तक बाहरी लोगों को बुलाकर उस बच्ची के साथ दरिंदगी करवाते थे। इस जघन्य कांड के सामने आने के बाद पूरा श्रीगंगानगर सुलग उठा। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपराधियों को फांसी देने और होटलों को सील करने की मांग को लेकर चौतरफा दबाव था। जनता के इसी आक्रोश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। प्रशासन ने पहले होटल के बाहरी हिस्से को तोड़ा और उसके बाद पूरे होटल को ही मलबे में तब्दील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम नयन गौतम, एसएसपी, एएसपी दीपक शर्मा और सीओ सिटी विष्णु खत्री समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस मामले में पुलिस अब तक 12 दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन जांच की आंच अभी ठंडी नहीं हुई है। साफ है कि कानून के हाथ अब इन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं।
प्रशासन का दावा है कि इस मामले से जुड़े हर एक दोषी को ऐसी सजा दी जाएगी जो नजीर बनेगी। श्रीगंगानगर की इस बड़ी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, जब कानून का हथौड़ा चलता है तो पाप के किले ऐसे ही ढहा दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।